आप हो या फिर मैं, हम सभी में कई समानताएं हैं। यहाँ मैं दो हाथ, दो पांव, दो आंख, दो कान, इन सब पे आपका ध्यान आकृष्ट नहीं करवाना चाह रहा हूँ। फिजियोलॉजिकली हम सब समान हैं। यहाँ बात मैं हमारी व्यवहारगत समानताओं की कर रहा हूँ। हमारे व्यवहार में कई समानताएं हैं और इवोल्यूशन की देन है। ये सब जो है इवोल्यूशन ने हमें दिया है। इवोल्यूशन हैज प्रोग्राम्ड अस इन सच ए मैनर, इवोल्यूशन हैज हार्डवायर्ड अस टू बिहेव इन अ मैनर दैट कीप्स अस सेफ, जो कि हमें जिंदा रखता है ताकि हम अपने वंश को आगे ले जाएं, प्रोक्रिएट करें। तो हमारी प्राथमिकता जिंदा रहने की है। तो ये जो व्यवहार है वो तब ज्यादा मुखर हो जाता है जब हम खतरा महसूस करें। क्या करते हैं हम जब हम खतरा महसूस करते हैं? सबसे पहले हम प्रतिद्वंदी को डराने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम तेजी से सांस ले सकते हैं, हमारे नथुने फूल सकते हैं, हमारी छाती चौड़ी हो सकती है, हमारी आवाज ज्यादा तेज हो सकती है, हमारी मुट्ठियां तन सकती हैं। हम अपने आप को ज्यादा आक्रामक, वो बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि प्रतिद्वंदी डर जाए। ऐसा ना हो पाने की स्थिति में अगर हमें लगता है कि हम इस पर पार नहीं पा पाएंगे तो हम सुरक्षा तलाशते हैं। हम ऐसी जगह तलाशते हैं जहां हमें सुरक्षा मिले और जल्द से जल्द उस जगह पे जाने की कोशिश करते हैं। हम अपने वाइटल ऑर्गन्स को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने छाती को, अपने सिर को। हम नीचे झुक के अपने घुटनों के बीच में सर को ले जाके अपनी छाती को बचाने की कोशिश, सर को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट जो है वो जीवन बचाने की है। इवोल्यूशन ने जो हमारी प्रोग्रामिंग की है वो इस तरह से की है कि हम जिंदा रहें। साथ ही इवोल्यूशन ने हमें ढेर सारी सकारात्मकता भरी है। सकारात्मकता मतलब पॉजिटिविटी। जहां हम खतरा देख कर भी, खतरे को समझ कर भी रिस्क लेने को राजी हो जाते हैं, जोखिम लेने को राजी हो जाते हैं। हमें दिख रहा होता है कि खतरा है, परंतु इस सकारात्मकता के बलबूते पर हमें लगता है कि हम सुरक्षित रहेंगे और हम वो खतरा लेने को राजी हो जाते हैं। ऐसे में आपको लग सकता है कि सकारात्मकता तो बकवास वाली चीज है, इससे तो हम जोखिम में पड़ जाएंगे, हमारा अस्तित्व तो खतरे में पड़ जाएगा। एक तरफ हमने कहा कि इवोल्यूशन ने हमें जिंदा रहने के लिए बनाया है, उसके साथ ही हम ये बात कर रहे हैं कि इवोल्यूशन ने ही हमें सकारात्मकता भरी है, जिसके आधार पर हम खतरा लेते हैं। अगर हम जोखिम लेते हैं तो हो सकता है हमारा जीवन खतरे में पड़ जाए। ये तो अपने आप में म्यूचुअली कंट्राडिक्टरी फैक्ट्स हो गए। परंतु अगर सकारात्मकता ना होती तो शायद आज हम पेड़ों पर ही रह रहे होते हैं, हमारी जैसी अनस्पेशलाइज्ड स्पेसीज, जिसके पास ना हमला करने के लिए दांत है, ना नाखून है, जिसके पास ना बचने के लिए कोई कवच है, ना ही वो इतना तेज भाग सकता है कि प्रेडेटर से दूर चला जाए। वो पेड़ों की सुरक्षा छोड़ के नीचे जमीन पर, जहां पर के कई तरह के प्रेडेटर्स से जानवर थे और सुरक्षित रहने के लिए, बच सकने के लिए जगह बहुत कम थी, सीमित थी, दूर थी। ऐसे में पेड़ों की सुरक्षा छोड़ के नीचे जमीन पे आना अपने आप में किसी अचंभे से कम नहीं है। और ये इस पॉजिटिविटी बायस के बिना, इस सकारात्मकता के बिना संभव ही नहीं हो पाता। कभी सोचा है आपने कि हमारे बीच से कुछ लोग कुछ अनजान जगहों को खोजने निकल गए? अगर हम हिमयुग की बात करें, आइस एज की बात करें, उस समय हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की, एक जगह से दूसरी जगह आए, नॉर्थ अमेरिका से एशिया में, अफ्रीका से नॉर्थ अमेरिका, एशिया, दूसरी जगह आए। उसी तरह कुछ लोग साउथ ईस्ट एशिया को खोजने के लिए या अमेरिका को खोजने के लिए एकदम से चल पड़े। क्या सकारात्मकता के बिना ये सब कर पाना संभव होता? शायद नहीं। शायद इसके बिना आज भी हम पेड़ों पर ही रह रहे होते, ना सभ्यता होती, ना हमारा समाज होता। तो यहाँ एक अंतर्द्वंद की स्थिति, एक डिलेमा की स्थिति उत्पन्न होती है। और आप में से कुछ ने मेरी तरह जोखिम आकलन या हजार्ड असेसमेंट या रिस्क असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, इस तरह की चीजों में विशेषज्ञता प्राप्त की हो सकता है इसके लिए आपने काफी पढ़ाई की हो, मेहनत की हो, समय लगाया हो, धन लगाया हो सकता है जियोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, रिमोट सेंसिंग में, जीआईएस में या अन्य किसी विषय में, जिसके बेसिस पे आज आपको लगता है कि आप ये सब कर पाते हैं। इतना पैसा, धन, समय लगाने के बाद आपका ये सोचना एकदम सही है कि वो आदमी जो अनपढ़ है, जिसने कभी पढ़ा लिखा नहीं, जिसमें न ज्यादा ज्ञान है, जो गांव में रहता है या बस्ती में रहता है, उसको इस सब की समझ नहीं होगी। परंतु शायद आप गलत हैं। सकारात्मकता की तरह ही इवोल्यूशन हैज प्रोग्राम्ड अस टू इवेल्युएट रिस्क। प्रकृति ने हमें
जोखिम आकलन का भी ज्ञान दिया है, जोखिम आकलन की समझ दी है और हम जोखिम को समझ सकते हैं। विशेष रूप से जहाँ पे हम रहते हैं उसके आसपास में जो घटनाएं प्राय घटित होती हैं उसके बारे में हम पूर्वानुमान कर सकते हैं, उसका कितना रिस्क है उसके बारे में इवेल्युएट कर सकते हैं। जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनको स्पष्ट पता होता है कि अगर नदी का प्रवाह एकदम से कम हो जाए, नदी का पानी एकदम से कम हो जाए या गंदला हो जाए तो उसका क्या मतलब होगा। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जो छुटपुट पत्थर गिरने की घटनाएं होती हैं उसका अभिप्राय उन्हें पता होता है। तो लोगों को जोखिम के बारे में, खतरे के बारे में पता होता है। अब हाउस होल्ड लिजार्ड या छिपकली और सांप को देख के हम एक तरह से तो बिहेव नहीं करते, हमारे रिएक्शन अलग अलग होते हैं। सांप को देख के हम डर जाते हैं, उससे दूर जाते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं। तो क्या हम में से हर किसी को किसी ने सिखाया है कि सांप को देख के कैसे रिएक्ट करना है, लिजार्ड को देख के कैसे रिएक्ट करना है? ये सब हमें प्रकृति द्वारा बताया गया है। प्रकृति ने हमारे सबकॉन्शियस में वो सब रखा है, किस स्थिति में हमें कैसे बिहेव करना है। यहाँ एक अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न होती है। हम जोखिम को समझ सकते हैं, जोखिम को जानते हैं, समझते हैं कितना बड़ा खतरा है, किस तरह का खतरा हो सकता है। साथ ही हमारी पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिविटी बायस जो है, वो हमसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो यहाँ हमें लगने लगता है खतरा तो है परंतु मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा, मैं सुरक्षित रहूंगा। तो ऐसे में आपदा सुरक्षा के लिए, दूसरी चीजों के लिए जो चीजें बताई जा रही हैं वो मेरे लिए बेमानी हो जाती हैं। मुझे लगता है कि पंडित जी को तो करना चाहिए, सिंह साहब को भी करना चाहिए, रावत जी को करना चाहिए, राव साहब को करना चाहिए, रंजनी को करना चाहिए, गीता को करना चाहिए, परंतु मेरे लिए जरूरी नहीं, मुझे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। जब हम बातचीत करते हैं, दूसरे को बताते हैं, तब तो हम बताते हैं, परंतु स्वयं के लिए हमें लगता है कि मेरे लिए जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं करता हूं। और हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं क्योंकि हम सबका इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग जो है एक सी है। हम एक सा सोचते हैं, एक सा व्यवहार करते हैं और हम में से ज्यादातर यही सोचते हैं। और दूसरे के लिए जरूरी मानने पर भी हम सब अपने लिए उन उपायों को नहीं अपनाते हैं, उनको अपने लिए व्यवहार नहीं करते हैं। तो स्थितियां क्या है? हमें लगता है दूसरे के लिए तो होना चाहिए, सिंह साहब करेंगे, ये करेगा, परंतु मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो ऐसे में हम में से ज्यादातर आपदा सुरक्षा संबंधित जो उपाय हैं उनको नहीं अपनाते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ज्यादा तेज वाहन चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है, परंतु हम ज्यादा तेज वाहन चलाते हैं, ओवरटेक भी काफी तेज कर लेते हैं, वाहन चलाते समय ना हेलमेट पहनते हैं ना सीट बेल्ट लगाते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ होना नहीं है। होना तो सिंह साहब को है, मौलवी साहब को है, अंसारी जी को है, राव साहब को है, सिंह साहब को है, मुझे तो कुछ होना नहीं है। तो मैं आपदा सुरक्षा संबंधित कोई उपाय नहीं करता हूं। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि आपदा सुरक्षा का जो विषय है वो हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है और अगर हमें इसे अपनाना है, लोगों को एक आपदा सुरक्षित समाज की परिकल्पना को साकार करना है, तो कहीं ना कहीं एटीट्यूडनल चेंजेस की बात करनी होगी, हमारी व्यवहार में परिवर्तन की बात करनी होगी। जैसा हम सोचते हैं उसमें परिवर्तन लाने के लिए क्या करें वो करना होगा। अब सैकड़ों हजारों साल का इवोल्यूशन है, उसने हमारे सबकॉन्शियस में जो डाला है वो रातों रात तो निकलने से रहा। अगर मैं कहूं कि 4 क्लासेज हो जाएं, 4 दिन अवेयरनेस हो जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये बेमानी है, ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए हमें लंबे समय तक प्रयास करने होंगे और अवेयरनेस से होता है। और हमारे जीवन काल में अगर बात करें, जब मैं छोटा था तो परिवार बहुत बड़े हुआ करते थे और कई ऐसे परिवार थे जिनमें 4-5 बहनों के बाद एक भाई था। उस समय विशेष रूप से हिंदू परिवारों में विशेष रूप से मोक्ष के लिए एक लड़के का होना जरूरी माना जाता था, वही पिंडदान करता था, वही मुखाग्नि देता था, उसके बिना मोक्ष मिल पाना संभव नहीं समझा जाता था, वही परिवार को आगे लेके जाता था। तो परिवार की निरंतरता के लिए और माता पिता के मोक्ष के लिए लड़के का होना जरूरी समझा जाता था और इस तरह के कई परिवार थे उस समय आसपास में। और वो जो लड़का होता था ना, 4 बहनों के बाद का भाई था, वो किसी प्रिंस से कम नहीं हुआ करता था, उसका स्टेटस परिवार में, आस पड़ोस में बड़ा स्पेशल हुआ करता था, कई बार उससे रश्क भी हुआ करता था। और उस समय जब परिवार नियोजन की बात चली 70s में, तो हर दूसरा एडवर्टीजमेंट परिवार नियोजन का होता था, गलियां लाल त्रिकोण से अटी पड़ी थी। हर दूसरा एडवर्टीजमेंट जो था, विज्ञापन जो था, वो 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में, अच्छे, छोटा परिवार, सुखी परिवार, निरोध, या दूसरे से जुड़ा होता था, निरोध, कॉपर्टी, इस तरह के थे। आज 50 साल के बाद किसी को परिवार नियोजन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है।
लोगों को पता है कि छोटा परिवार क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। वैसे आपने आज भी इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, परंतु सच मानिए वो विज्ञापन प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए है, वो परिवार नियोजन के एडवर्टाइजमेंट्स नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ विज्ञापनों से ही होता है। विज्ञापनों के बिना भी सब्टल तरीके से समाज में जरूरत के आधार पे परिवर्तन आते हैं। आज आप हो या मैं, खाने से पहले हम में से कोई भी नहीं पूछता कि खाना बनाया किसने है। हम सभी आज मेज पे बैठ के खाने लगे हैं। छुरी कांटे का इस्तेमाल हम में से शायद कम ही करें, परंतु हाथ से तो कोई खाना नहीं खा रहा। आज हम सब ने चम्मच से खाना शुरू कर दिया है। तो 50 साल में ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। वरना 50 साल पहले ही ये जाने बिना कि खाना किसने बनाया है, अगर चावल खाना है तो चावल किसने बनाया है, उसके बिना तो कोई नहीं खाता था। सभी हाथ से खाते थे और जमीन पे बैठ के। 50 साल में ये परिवर्तन समाज में आया है। तो परिवर्तन के लिए प्रयास करने होंगे और आपदा प्रबंधकों को ये समझना होगा कि जल्दबाजी ना करें। इसके लिए समय लगेगा, हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल, परंतु जो ये परिवर्तन होगा, एक बार अगर हमारी मानसिकता में परिवर्तन आ गया तो हमें रोज रोज सुरक्षा संबंधित जो उपाय हैं उनका एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए हमें सतत एडवर्टीजमेंट कुछ समय के लिए करना होगा। जैसा हम आज कर रहे हैं उससे काम सही में नहीं चलेगा कि अभी जाड़ा हो रहा है तो हम शीतलहरी और पाले के बारे में बता दें, फिर गर्मी आने वाली है, लू चल सकती है तो हम लू से कैसे बचें ये बता दें, 2 महीने बाद बारिश होने वाली है तो हम त्वरित बाढ़ से कैसे बचें उसके बारे में बात कर लें। इस तरह की बरसाती एडवर्टीजमेंट से काम नहीं चलेगा। हमको एक लंबी रणनीति बना के एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट ड्राइव चलानी होगी ताकि लोगों की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन आए, लोगों के सबकॉन्शियस में ये चीजें भर जाएं कि इसके बिना गुजारा नहीं है। ये करना जरूरी है। जब ये सबकॉन्शियस में भर जाएगा तब लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो आपदा सुरक्षा संबंधित जो हमें नियम कानून बनाने पड़ते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग जो नियम बने हैं, जो सुरक्षा संबंधित उपाय हैं, उनका स्वैच्छिक अनुपालन करेंगे और तभी हमारा समाज एक रेजिलेंट समाज बन पाएगा। आपदा सुरक्षित प्रदेश या आपदा सुरक्षित देश की हम परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। उसके लिए हमारे आपदा प्रबंधकों को एक लंबी रणनीति बनानी होगी और उस पर ईमानदारी से काम करना होगा। अगर आपको हमारी बताई बातें अच्छी लग रही हैं तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।